हेलो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बड़ा ही एक कसी और गुड न्यूज़ कही जा सकती है। जैसे हर विश्वविद्यालयों को, जैसे हर कॉलेजेस को अ, हर एक मानक समय पे रैंकिंग की जाती थी और उन्हें ग्रेड दिया जाता था कि ये कॉलेज किस ग्रेड में है, यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इसी के तर्ज पे अब जितने भी हमारे बिहार के सरकारी विद्यालय हैं, अब उनका भी रैंकिंग होने वाला है, वो भी वर्ष में 2 बार। इसके साथ ही साथ उसमें कार्यरत सभी जो शिक्षक हैं उनका भी मूल्यांकन किया जाएगा। और इसका आधार क्या कुछ होने वाला है, सारे के सारे सब कुछ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और आपके लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि शिक्षा जगत से तमाम खबरें से आपको मैं रूबरू करवाता रहूं। तो साथियों, देर न करते हुए हम आ जाते हैं उस ऑफिशियल पेज पे जहां पे हमारे अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर ने ये लेटर आज के डेट में आप लोग देख सकते हैं पब्लिश किया गया है। तो देख लीजिए, यहाँ पे आप पूरे डिटेल के साथ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, जिसकी पत्रांक संख्या और दिनांक संख्या भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार, और विषय में है कि बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों का वर्ष में 2 बार रैंकिंग किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पे साफ साफ आप देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है कि वर्ष में 2 बार रैंकिंग की जाएगी। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु प्रतिबद्ध है। इस संबंध में विद्यालयों में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों के समग्र विकास को सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि के साथ साथ उनके सामाजिक एवं भावनात्मक व्यवहार का परिमार्जन आवश्यक है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा सभी विद्यालयों का वर्ष में 2 बार क्रमशः नवंबर एवं मार्च में रैंकिंग कराने का निर्णय लिया गया है। तो देख लीजिए, यहाँ पे साल में कब कब होगी, तो नवंबर में होगा और मार्च में की जाएगी। इस संबंध में अधो हस्ताक्षरी पत्रांक 96 और दिनांक 8/8/2024 द्वारा शिक्षक मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता कैसे उत्कृष्ट हो, इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश है। इसी क्रम में विद्यालयों के रैंकिंग के लिए प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग रैंकिंग के लिए प्रपत्र तैयार किए गए हैं। तो देख लीजिए, जितने भी प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय, सारे का अलग अलग से किया जाएगा, जिससे विद्यालयों में संचालित विभिन्न गतिविधियां यथा शिक्षा और अधिगम संसाधन उपयोग, साफ सफाई, स्वच्छता, शिकायत निवारण, सह शैक्षिक गतिविधियां इत्यादि के लिए भारांक तय किए गए हैं, जिसका कुल योग 100 है, यानी कि 100 नंबर की मार्किंग इस पर की जाएगी। उक्त रैंकिंग की प्रविष्टि सभी शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में बाध्यकारी रूप से की जाएगी। तो देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि सभी शिक्षकों का वार्षिक प्रतिवेदन मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन का प्रतिवेदन भी बाध्यकारी है, यानी कि इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, ये जरूरी है। आगे है साथियों कि उक्त रैंकिंग प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रति सभी प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु वितरित कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इस विषय के महत्व एवं संवेदनशीलता के मद्देनज़र इसकी प्रति सभी शिक्षकों,
प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आशा है कि आप शिक्षा विभाग बिहार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकल्प के अनुपालन हेतु सभी यथोचित कार्रवाई करेंगे। तो देख लीजिए, सारे के सारे जो शिक्षक हैं, शिक्षाकर्मी हैं, उन्हें उपलब्ध कराने का दिशा निर्देश दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या कुछ रूपरेखा होने वाला है। तो देखिए, बिहार में सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में रैंकिंग की रूपरेखा कैसे की जाएगी। तो ये देखिए, अवलोकन का क्षेत्र, यहाँ मानक और भरांक मतलब कितने नंबर का होगा। तो सबसे पहले है आपका शिक्षण और अधिगम, जिसमें आपका टोटल 60 नंबर का है, जिसमें अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में औसत अंक जो कि 20 नंबर से की जाएगी। मासिक जांच परीक्षा का औसत अंक 10 होगा। पिछले 3 माह छात्रों की उपस्थिति 10 नंबर इसमें दिया जाएगा। पिछले 3 माह में शिक्षकों की औसत उपस्थिति 10 नंबर दिए जाएंगे। छात्रों के क्लास वर्क, होमवर्क, सीट वर्क की नियमितता की जांच, इसमें 5 नंबर दिए जाएंगे। वहीं विद्यालय अवधि के उपरांत सहायक कक्षाएं और मिशन दक्ष के लिए भी 3 नंबर दी जाएंगी। नियमित रूप से शिक्षक अभिभावक की संगोष्ठी का आयोजन किस प्रकार से किया जा रहा है, इसके लिए 2 नंबर, और ये टोटल मिलके 60 नंबर हो जाते हैं। आगे है साफ सफाई और स्वच्छता, जो कि 15 नंबर का है। तो अच्छी तरह से तैयार, जैसे कि बच्चे नाखून काटे हैं, बाल संवारे हैं, मतलब बाल को किए हैं कि नहीं, उनका जो पोशाक युक्त छात्र हैं कि नहीं हैं, पोशाक उनका साफ़ सुथरा है कि नहीं है, इस पे 5 नंबर। कक्षा की साफ़ सफाई पे 2.5 नंबर। रसोई घर की साफ़ सफाई पे 2.5 नंबर। विद्यालय परिसर की सफाई पर 2.5 नंबर और शौचालय की सफाई पर 2.5 नंबर दिए जाएंगे। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो संसाधन उपयोग पे, जो कि टोटल 12 नंबर के हैं। सभी नामांकित छात्रों के लिए बेंच डेस्क की उपलब्धता है कि नहीं है, इस पे 2 नंबर। नामांकित छात्रों के अनुपात में कक्षा की उपलब्धता है कि नहीं, इस पे 2 नंबर। रनिंग वाटर, जल आपूर्ति की व्यवस्था एवं ओवरहेड टैंक का कार्यात्मक स्थिति है कि नहीं है, इस पे 2 नंबर। ICT लैब का उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, इस पे 2 नंबर दिए जाएंगे। साथ ही साथ स्टीम विज्ञान लैब प्रयोगशाला का उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, इस पे 2 नंबर। पुस्तकालय का उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, इस पे 2 नंबर। वहीं अगला हम लोग बात कर लेते हैं, जिसमें सह शैक्षणिक गतिविधियाँ, जो कि 10 नंबर पे होंगी। चेतना सत्र में बच्चों की सक्रिय भागीदारी है कि नहीं, इस पे 2 नंबर। योग, व्यायाम, खेल नियमित रूप से आयोजन किए जाते हैं कि नहीं, इस पे 2 नंबर। संगीत, नृत्य, चित्रकला इत्यादि गतिविधियाँ नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं कि नहीं, इस पे 2 नंबर। स्वच्छता जांच, आयरन की गोली, आँखों की जांच इत्यादि पे 2 नंबर। सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल दिवस के लिए वार्षिक दिवस मनाया जा रहा है कि नहीं, इस पे 2 नंबर। अब शिकायत निरावरण, जो कि 3 नंबर के होंगे। कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में प्राप्त शिकायतों का समाधान किस प्रकार से किया जा रहा है, इसके लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे और कुल मिलाकर ये हो जाते हैं 100 नंबर्स। अब इसी नंबर के बेस पे ग्रेडिंग की जाएगी, और ग्रेडिंग मैट्रिक्स क्या है उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो कौन सा ग्रेड मिलेगा, A+ मिलेगा, ये मिलेगा B, C, D, ये 5 प्रकार के, और स्कोर कितने हो जाएंगे और कितने स्टार रैंकिंग की जाएगी। तो देख लीजिए, हम लोग सबसे नीचे से लेकर चलते हैं। तो अगर किसी विद्यालय का नंबर 0 से 24 के बीच में आता है तो सबसे पिछड़ी यानी कि D ग्रेड मिलेगा और 1 स्टार मिलेगा। वहीं किसी स्कूल का नंबर 25 से 49 नंबर के बीच में आता है, डबल स्टार मिलेगा और C ग्रेड मिलेगा। वहीं किसी विद्यालय का नंबर अगर 50 से 74 के बीच में आता है तो 3 स्टार एवं B ग्रेड मिलेंगे। किसी विद्यालय का नंबर अगर 75 से 84 के बीच आता है 4 स्टार और A ग्रेड, और किसी विद्यालय जिसका नंबर 85 से 100 के बीच में आता है तो उसे
5 स्टार यानी कि A+ ग्रेड और सबसे बेटर स्कूल माने जाएंगे। तो ये तो मानक जो था वो था प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालयों की। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की रैंकिंग की रूपरेखा क्या कुछ है, उसे किस आधार पे नंबर्स मिलने वाले हैं, उनकी रैंकिंग कैसे होने वाली है। वही अवलोकन का क्षेत्र, मानक और भरांक यानी कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। वही शिक्षण और अधिगम पे आपको 55 नंबर दिए जाएंगे, जिसमें अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में औसत अंक 20 मार्क्स, मासिक जांच परीक्षा का औसत अंक 10 मार्क्स, पिछले 3 माह में छात्रों की उपस्थिति 10 मार्क्स, पिछले 3 माह में शिक्षकों की औसत उपस्थिति यहाँ पे भी 10 मार्क्स, और विद्यालय अवधि के उपरांत सहायक कक्षाएं यानी कि मिशन 10 किस प्रकार से चल रहा है, इस पर 3 मार्क्स, और पेरेंट्स टीचर मीटिंग यानी कि शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी पे 2 मार्क्स दिए जाएंगे। अब साफ़ सफाई और स्वच्छता पे पूरे 15 मार्क्स हैं, जिसमें अच्छी तरह से तैयार, जैसे कि बच्चों के नाखून कटे हैं, बाल संवारे गए हैं, बच्चे पोशाक युक्त हैं कि नहीं हैं, उनका पोशाक कितना साफ़ है, इस पे 5 मार्क्स, कक्षा की साफ़ सफाई पे 2.5 मार्क्स, रसोई की साफ़ सफाई पे 2.5 मार्क्स, विद्यालय परिसर की साफ़ सफाई पे 2.5 मार्क्स, शौचालय की साफ़ सफाई पे 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। अब अगला हम लोग देख लेते हैं, जिसमें संसाधन उपयोग जो 16 नंबर के होंगे, जिसमें कि सभी नामित छात्राओं के लिए बेंच डेस्क की उपलब्धता है कि नहीं है, इस पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे। नामांकित छात्रों के अनुपात में कक्षा कक्ष की उपलब्धता कितनी है, इस पर भी 2 मार्क्स। ड्रिंकिंग वाटर जल आपूर्ति की व्यवस्था, ओवरहेड टैंक कार्यात्मक स्थिति क्या है, इस पर 2 मार्क्स। विद्युत मीटर एवं सुरक्षा व निर्बाधन विधियुक्त संचालन में कार्यात्मक स्थिति और विपत्र का भुगतान, मतलब कि वहाँ पे मीटर की क्या कुछ स्थिति है, बिजली की क्या कुछ उपलब्धति है, पेड कैसे किए जा रहे हैं, इस पर 2 मार्क्स। खेल कला और संगीत और वाद्य यंत्रों की उपलब्धता, इसके लिए 2 मार्क्स 2 नंबर दिए जाएंगे। ICT लैब का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, इस पे भी 2 मार्क्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ स्टीम यानी कि विज्ञान लैब का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, इस पे भी 2 मार्क्स, और पुस्तकालय का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, इस पे भी 2 मार्क्स दिए जाएंगे। अब अगला जो है वो सह शैक्षणिक गतिविधियाँ, जो कि टोटल 11 नंबर के हैं, कि चेतना सत्र में सभी बच्चों के सक्रिय भागीदारी कितनी रहती है, इस पे 2 नंबर। योग व्यायाम खेल नियमित रूप से आयोजन किए जाते हैं कि नहीं, इस पे 2 मार्क्स दिए जाएंगे। संगीत नृत्य चित्रकला आदि गतिविधियां नियमित रूप से कराई जाती हैं या फिर नहीं, इस पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे। स्वच्छता की जांच, आयरन की गोली, आंखों की जांच आदि के लिए 2 नंबर। सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल दिवस के लिए वार्षिक दिवस मनाया जा रहा है नहीं, इस पर 3 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं शिकायत निरावरण पे 3 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनका कितना समाधान किया जा रहा है, उसका भी फीडबैक लिया जाएगा और इस पे 3 नंबर्स दिए जाएंगे, और कुल मिलाकर हो जाते हैं 100 मार्क्स, और इसी के बेस पे रैंकिंग भी की जाएगी। तो ग्रेडिंग मैट्रिक्स क्या कुछ है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए, तो देखिए अगर 0 से 24 के बीच में आता है तो 1 स्टार यानी कि डी ग्रेड, 25 से 49 के बीच आता है डबल स्टार और सी ग्रेड मिलेगा, 50 से 74 के बीच 3 स्टार और बी ग्रेड मिलेगा। अगर किसी विद्यालय का नंबर 75 से 84 के बीच में आता है 4 स्टार और ए ग्रेड में रखे जाएंगे वैसे विद्यालय, और 85 से 100 के बीच में आता है तो 5 स्टार और ये A+ जो कि सबसे बेटर माने जाएंगे। तो ये थी मानक जो कि हमने आपको ये प्रोवाइड करवाया, और इसी प्रकार से रैंकिंग होने वाली है, जो कि विभाग के लिए एक अच्छी खबर और मानी जा सकती है, और उम्मीद करते हैं कि इससे विद्यालयों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।